कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है। इन दिनों में हम पौलुस द्वारा कुरिन्थियों को लिखी पहली पत्री का सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसमें पौलुस प्रेरित बताया है कि विश्वासियों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। इस विषय पर पौलुस इस प्रकार लिखता है, अब मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो उसे परमेश्वर पहचानता है। सो मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसे कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम उसी के लिए द्वारा हैं। परंतु सबको यह ज्ञान नहीं। इस 8वें अध्याय से पौलुस एक भाग को प्रारंभ करके 10वें अध्याय तक जाता है और कुरिन्थ के चर्च की अगली समस्या के विषय में वह लिखता है। वो समस्या इस प्रकार है कि क्या मसीही मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को या मांस को खा सकते हैं। मूर्ति पूजा के संबंध में जो अनैतिक था, उस समय वो मांस मूर्तियों के सामने चढ़ाया जाता था और फिर बाद में उसे कम कीमत पर बेच दिया जाता था। सो इसके पहले कुछ लोग जो कुरिन्थ चर्च के विश्वासी थे, वे मसीह में आने से पहले इसमें भाग लिया करते थे। पर नए जन्म को प्राप्त करने के बाद वे विश्वास करते थे कि उस प्रकार के अनैतिक बातों में उन्हें भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह मूर्ति पूजा का पापमय अभ्यास है। कुरिन्थ में और भी कुछ विश्वासी थे जो अधिक पढ़े लिखे थे। जब उनका नया जन्म हुआ, उसके पहले वे उसमें भाग लेते थे। सो वे इस प्रकार इसे देखते हैं कि वो लकड़ी, पत्थर, सोने चांदी के मूर्ति के साथ पवित्र आत्मा का कोई संबंध नहीं। सो हमने उस सच्चे व जीवते परमेश्वर को जाना है। उस मांस का उस काट, पत्थर, सोने चांदी से उसका कोई संबंध नहीं। सो इस प्रश्न को लेकर कुरिन्थ के विश्वासियों में झगड़े हो गए थे और वो प्रश्न था, क्या कोई विश्वासी मूर्तों के सामने बलि की हुई मांस को खाए या उसे नहीं खाना चाहिए। जैसे पौलुस इस प्रश्न का उत्तर देता है कि उस मांस में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो मूरत परमेश्वर नहीं है। वह मूर्ति सच्चे व जीते परमेश्वर का कुछ नहीं कर सकता। जिस सच्चे परमेश्वर को हम जानते हैं और उससे प्रेम रखते हैं, उसकी उपासना करते हैं, इसलिए हमें ये पूर्ण अधिकार है कि हम उस मांस को खा सकते हैं। परंतु पौलुस फिर से कहता है, परंतु सबको यह ज्ञान नहीं। कुछ तो कमजोर हैं और तुम्हारा जैसा वे नहीं हैं। वे सोचते हैं कि उस मांस में कुछ गड़बड़ी है। सो जैसे पौलुस इस समस्या का सामना करता है और उसका समाधान निकालता है, वह कहता है कि यह वो विषय नहीं है कि क्या गलत है और क्या सही है, परंतु मूल विषय यह है कि आप उस कमजोर व्यक्ति पर कितना प्रेम करते हैं जो ये सोचता है कि उस मांस को खाना गलत है। मित्र, विषय यहाँ पर यही है, आप उससे कितना अधिक प्रेम रखते हैं। यीशु मसीह उससे इतना प्रेम किया कि उसके लिए वह मर गया। क्या आप एक कटोरे मांस को न खाकर उससे प्रेम रखेंगे? पहला कुरिन्थियों के 8वें, 9वें, 10वें अध्याय में पौलुस उसी तरह से बातें करता है जैसे उसने रोमियो के 14वें अध्याय में किया था। यह उसी प्रकार का झगड़ा है जो रोमियो में था, जो उसके विवेक, दृढ़ विश्वास और प्रेम द्वारा निपटाया गया था। सो पौलुस कहता है कि विषय ये नहीं है कि क्या सही व क्या गलत है,
परंतु विषय यह है कि आप उन लोगों से कितना प्रेम रखते हैं जो ये विचार करते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह गलत है। पौलुस जानता था कि इससे और भी प्रश्न उत्पन्न होगा। पौलुस आत्मिक स्वतंत्रता का चैंपियन था। वह विधिवादिता से घृणा करता था। जब हम गलतियों में जाएंगे तब हम इसके विषय में देखेंगे। पौलुस को यह पसंद नहीं था कि लोग उसके पीछे आएं और उसके विश्वासियों से कहें कि अब आपका नया जन्म हो गया है। यह एक नीली पुस्तक है, इसमें मसीही जीवन का नियम लिखा हुआ है, सो इसका अनुसरण करो, इसे पालन करो। यदि आपको विश्वासी बने रहना है, मसीह के पीछे पीछे चलना है, तो आपको जो करना है वह जो नहीं करना है वो सब इसमें लिखा हुआ है। पौलुस इससे घृणा करता था क्योंकि आत्मिक रीति से वह स्वतंत्र था। उसने कहा, जहां जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, सो वह नियमबद्ध परामर्श सलाह नहीं देता है। पौलुस ने कहा, परंतु कितने तो अब तक मूर्त को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध हो जाता है। परंतु भोजन हमें परमेश्वर के निकटता में नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ भी नहीं। परंतु चौकस रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण न बन जाए। सो वह कहता है कि तुम्हारी स्वतंत्रता किसी कमजोर विश्वासी के लिए ठोकर का कारण न बने। उसने कहा कि आत्मा में मेरी स्वतंत्रता मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो यही है वो विषय जिसे पौलुस 8वें, 9वें और 10वें अध्याय में लिखा है। पौलुस इस समस्या के विषय में 3 अध्याय में लिखता है। सो इसका मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पौलुस कुरिन्थियों से 3 सिद्धांत बताता है। वह लिखता है कि यह विषय या अन्य विषय इस 3 सिद्धांत द्वारा समाधान हो सकता है। उनमें पहला है कि किसने परमेश्वर को महिमा दी है। यह इस प्रकार नहीं है कि क्या सही है या क्या गलत है, परंतु किससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। दूसरा सिद्धांत है मनुष्य का जो उद्धार है वो दूसरों के लाभ के लिए हो, ताकि दूसरे लोग भी उद्धार को प्राप्त कर सकें। सो इसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। फिर पौलुस का तीसरा सिद्धांत इस प्रकार का है कि तुम्हें अपने ही लाभ की खोज नहीं करनी चाहिए। ये तीनों सिद्धांत 10वें अध्याय के अंत में बताए गए हैं, जहां पर पौलुस इस विषय का समापन करता है। अनेक लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चलते हैं, परंतु इन 3 सिद्धांतों को नहीं समझ पाते और उसे पकड़े नहीं रहना चाहते। चाहे तुम खाओ पियो या जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। यह वो विषय नहीं कि क्या सही या क्या गलत है। यह वो विषय नहीं कि आपको क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है, परंतु विषय ये है कि कैसे आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। जिससे कोई परमेश्वर की महिमा करता है वह इस संसार का उद्धार है। इसलिए जो अगली सिद्धांत है कि जिसे आपको विचार करना है कि लोगों का उद्धार होना। जो लोग आपको देख रहे हैं, आप किस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यह इस सिद्धांत का मूल विषय है जिसे रेखांकित किया जा सकता है। चौकस रहें कि आप अपने लाभ के लिए स्वार्थी न बने। स्वयं का परीक्षण ही सभ्यता या नागरिकता का नियम है। सो इसी तरह से संसार इसे देखता है। नए जन्म न पाए हुए व्यक्ति अपने अहम में समर्पित होता है। वह जो कुछ करता केवल अपने लिए ही करता है। वह अपने छोटे ब्रह्मांड का केंद्र होता है। जो कुछ वह करता है वह इस सिद्धांत द्वारा अनुवाद होता है कि कैसे यह मुझे क्रियाशील मुझ में हो सकती है, इसमें मेरे लिए क्या लाभ हो सकता है। यहाँ पर जो यीशु मसीह का और पौलुस का दार्शनिक बात है वो इस प्रकार छोटे से शब्द पर आधारित है, और वो शब्द है देना। परमेश्वर को देना। उस मनुष्य को दो ताकि उसका उद्धार हो सके। यीशु मसीह के चेलों की जो प्राथमिकता है कि तुम अपने लाभ की खोज में नहीं हो, तुम यीशु मसीह के बंधुए दास हो। तुम अब अपने स्वार्थ के लिए जो कुछ भी चाहो वो नहीं कर सकते। इन 3 अध्याय का जो केंद्र है वो 9वां अध्याय है। इसमें वो अपना महान सेवकाई की दार्शनिक बातों को बताता है।
इस पुस्तक के प्रथम 4 अध्याय में पौलुस ने हमें अपनी सेवकाई के अलौकिक उद्गम के विषय में बताया है। वे सुंदर कथन है और विशेष करके पहला व दूसरा अध्याय, क्योंकि अध्याय 9 में जैसे पौलुस उस समस्या को लिखता है जिससे हम उसकी सेवकाई की दार्शनिक बातों को समझ सकते हैं। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन हो गया कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन हैं उन्हें खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं व्यवस्थाहीन सा बन गया कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। आपको स्मरण होगा कि रोमियो की पहली पत्री में पौलुस ने कहा था कि मैं जितनों से मिलता हूं उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए उनका मैं कर्जदार हूं। फिर उसने कहा कि रोम में आने के लिए मैं तैयार हूं और वो सब जो दूसरे स्थानों में मैंने किया है उसे करने के लिए भी मैं तैयार रहता हूं। फिर तीसरी बात पौलुस लिखता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। सो यहाँ पर भी वो कहता है कि मेरा जन्म स्वतंत्र रूप से हुआ है। उन दिनों में कोई स्वतंत्र रूप से जन्म नहीं लेता था। रोम में एक बड़ी संख्या में लोग दास के रूप में होते थे। सो जब वह कुरिन्थ शहर को लिखता है कि वह बिल्कुल सत्य है। अनेक लोग नहीं जानते थे कि स्वतंत्रता क्या है। वे जन्म ही से दास के रूप में होते थे। सो पौलुस कहता है कि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैं अपने आप को सबका दास बना दिया हूं कि अधिक से अधिक लोगों को खींच लाऊं और मसीह के प्रेम में उन्हें बांध दूं। मसीह का प्रचार उन्हें सुनाऊं और लोगों के समक्ष प्रभु यीशु मसीह को प्रस्तुत करूं। यद्यपि वे यहूदी हैं फिर भी मैं उनके लिए यहूदी बन जाऊंगा ताकि मैं उनको खींच लाऊं। श्रोता, जैसे मैंने कहा कि पौलुस के पास स्वतंत्रता थी, सो उसने कहा कि मैं व्यवस्था के अधीन न होकर भी उस व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन हैं खींच लाऊं। श्रोता, समय समाप्त हो रहा है, पर अन्य दिनों की तरह आज फिर से आपको चुनौती देना चाहूंगा कि मसीह में कौन विश्वासी हैं। निर्बल भाई को जीतने के लिए आप कितने दूर जाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि यीशु ने उसके उद्धार के लिए भी प्राण दी है ताकि उसका उद्धार हो। क्या आप सोचते हैं कि आप जो करते हैं वो सही है और वो निर्बल भाई जो करता है वह गलत है? वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आने तक विचार करने के लिए यही वो विषय है। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।